मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग कविता। आज जो अगर संकेत देखें, मिले जुले संकेत हैं। यूएस से तो कमज़ोर संकेत हैं, वो साफ है, क्योंकि कल यूएस के बाजार गिरकर बंद हुए और उसकी सबसे बड़ी वजह रही वहाँ के टेक शेयरों में बिकवाली। तो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ टेक शेयरों से निकलकर वहाँ के एफएमसीजी शेयरों में इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक शेयरों में अगर आप देखेंगे तो एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो बिकवाली देखने को मिली है। और वहीं जो है वो एफएमसीजी शेयरों में आप देखेंगे तो वॉलमार्ट के शेयरों में या फिर कोका कोला के शेयरों में आपको खरीदारी देखने को मिली है कल के यूएस के मार्केट में। कल अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो यूएस के सबसे बड़े इंडाइसेस जितने भी हैं 3, उनमें आपको देखने को मिलेगा गिरावट, क्योंकि डाउ जोन्स आपको 150 अंकों के आसपास नीचे दिखेगा। उसके अलावा नेस्डैक काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ, 1.5% के आसपास की बिकवाली वहाँ देखने को मिली। उसकी वजह थी टेक शेयरों में बिकवाली, 350 के आसपास ये गिरकर बंद हुआ अंकों में। एस&पी में भी करीब 3/4% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने को मिली। और आज भी अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट कुछ खास सुधरा नहीं है। यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो आज भी सपाट कारोबार ही वहाँ, मतलब आप फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं, फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार आज भी वहाँ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ से पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। दूसरी जो एक परेशानी बढ़ी है वो बढ़ी है यूएस और ईरान को लेकर। दोबारा टेंशन्स बढ़ने की जो है वो आशंका एक बार बाजार में नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो है वो वहाँ टेंशन्स बढ़ सकती हैं। उसकी वजहें 2 हैं। पहली वजह ये है कि यूएस और ईरान के बीच जो मतलब एक तरह से कहें कि आप डी एस्केलेशन का दौर चल रहा था, उसको एक ड्रोन की वजह से वापस से एस्केलेशन के रेंज में लाकर रख दिया गया है। हुआ ये है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब्राहम लिंकन कैरियर जो है वो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अरेबियन सी में जो है वो तैनात था। उसके पास एक ईरानियन ड्रोन पहुंचता है और उस ड्रोन को जो है वो अमेरिकन फोर्सेज जो है वो शूट करके गिरा देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एक अमेरिकी वेसल के पास ईरानियन गन बोट्स पहुंच जाती हैं। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से ये माना जा रहा है कि एस्केलेशन हो रही है और इसकी वजह से दोनों जो है वो देशों के बीच में वापस से तनाव बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। तो ये एक यूएस और ईरान के बीच में तनाव और उसकी वजह से अमेरिकी बाजारों पर दबाव। अगर आप अन्य बाजारों को देखेंगे, एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वहाँ मिला जुला कारोबार है। जापान में एक तरफ गिरावट है, हालांकि बहुत तेजी आई थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज जो है वो 3/4% के आसपास की वहाँ गिरावट है। और कोरिया के बाजार लगातार हाइज बनाते जा रहे हैं और आज भी वहाँ पे करीब 1/4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अब चलिए चलते हैं हम सेफ हेवन की तरफ, यानी गोल्ड सिल्वर की तरफ। तो लगातार बिकवाली, शुक्रवार को बिकवाली हुई थी, सोमवार को बिकवाली हुई थी। कल थोड़ा रिकवरी का दौर था। कल जो है वो सोने और चांदी में जो है वो रिकवरी आई थी और वापस से जो है वो रिकवरी आज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त तो सोने में करीब 2.5% की तेजी है और $5,000 प्रति आउंस के आसपास का भाव चल रहा है। और अगर आप चांदी में देखेंगे तो $85 के आसपास का भाव वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी बात यही है कि यूएस और ईरान के बीच अगर टेंशन बढ़ती है तो उसका असर सेफ हेवन पे दिखेगा, सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी और उसका असर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक और फैक्टर क्रूड पे भी सेम फैक्टर है। मैं थोड़ा रिपीटेटिव साउंड हो रहा होगा, लेकिन बात यह है कि ग्लोबल में आज सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ी है उसका असर कच्चे तेल में भी आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ अगर आप भाव देखेंगे ब्रेंट का तो $67 के आसपास फ्यूचर्स में भाव चला गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजारों के लिए आज 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन है उसकी वजह से जो है वो बाजारों पर, एशियाई बाजारों पर या फिर अमेरिकी बाजारों पर बिकवाली हावी रही। सोने चांदी में रिकवरी का दौर है कि यहाँ पे आपको नजर रखनी है। दूसरा, अगर तीसरी बात, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हो रहा है, कभी 10 पॉइंट नीचे, कभी 10 पॉइंट ऊपर। तो आज मिले जुले संकेत हैं। ऐसा लग रहा है कि बाजार आज सुस्ती के साथ ही कारोबार करेंगे। कल वैसे भी बहुत बड़ी तेजी आई थी, तो उतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा आराम हो सकता है आज बाजार करें। तो ये ओवरऑल आज के संकेत हैं।